हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, इसमें पढ़ेंगे हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, हमने बताया था कि हम 100 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ हम चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप उनको भी ध्यान से देखते रहिए। और थ्योरी तो हमारा लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा चैनल एग्जाम आरजो क्लासेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन जो हैं थोड़े कठिन लग सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट है वो थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप मेडिकल लाइन के तो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सोशोलॉजी थोड़ा टफ पड़ेगा, सबको टफ पड़ता है क्योंकि ये डिपार्टमेंट बहुत कठिन होता है। समाजशास्त्र बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है। जो लोग समाजशास्त्र सोशोलॉजी लिए थे ग्रेजुएशन में वो लोग जानते हैं इस सब्जेक्ट की अहमियत क्या होती है, कितना कठिन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मूल्य बढ़ाना, बी है प्रतिशत, सी है प्राइम एंड डी हमारा BARS। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा प्रतिशत। नेक्स्ट है खाद्य, देखो ये ऊपर सोशोलॉजी का था, ये नीचे हमारा मेडिकल का है। वह प्रक्रम जिसमें अनाज का स्टार्च मंड चीनी में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पकाना, बी है भाप देना, सी है माल्ट करना, ऑप्शन नंबर डी है बेक करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी यानी माल्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूध पाश्चुरीकरण का एसटी तरीका किया जाता है। ऑप्शन ए है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, बी है 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड के लिए, सी है 89 डिग्री सेल्सियस पर 10 सेकंड के लिए और ऑप्शन नंबर डी हमारा है 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए। जो एसटी होता है, इसका होता है एस से होता है हाई, टी से होता है टेम्परेचर एंड एस से होता है शॉर्ट और टी होता है टाइम। तो हमारा क्या होगा? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, यानी कि आपको हाई टेम्परेचर देना है शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए। अच्छा, दूध का पाश्चुरीकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि दूध में जो कीटाणु हैं जिससे हमारा दूध फट जाता है, फटने से बचाने के लिए दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं इससे छोड़कर, यानी कि इसमें से 3 ऑप्शन सही हैं, एक गलत है। ऑप्शन नंबर ए है एबिडन, बी है राइबोफ्लेविन, सी हमारा है लाइसिन, सी हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड डी हमारा बायोटिन। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एम्यूनो एसिड है। ऑप्शन ए है मेथिओनिन, बी है हमारा ट्रिप्टोफेन, सी हमारा लाइसिन एंड डी हमारा ल्यूसिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लाइसिन। ठीक है, लाइसिन कम मात्रा में पाया जाने वाला होता है गेहूं के अंदर प्रोटीन। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण को उपकरणों की प्रणाली किसने कहा था? ये देखो स्टेटमेंट आ गया। मैंने बताया था कि जितने भी स्टेटमेंट, देखो आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट जरूर आएंगे, देखना एक श्योरिटी है एग्जाम में, क्योंकि सोशियोलॉजी में स्टेटमेंट का बहुत महत्वपूर्ण होता है, योगदान होता है। जो लेखक अपना स्टेटमेंट देखते हैं उसको आप कॉपी में एक जगह लिखिए, मतलब जितने भी स्टेटमेंट होते हैं कहीं इधर उधर मत लिखिए, एक जगह सेपरेट लिखिए अच्छे से कंबाइन करके, जिससे आप बारी बारी से जब रिविजन करते रहेंगे तो कुछ आपको चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी और आप एग्जाम में जल्दी बैकअप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए है रास, बी है ओकबर्न एवं निम्कैक, सी हमारा लैंडिस एंड डी हमारा मैकाबर और पेजे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रॉस साहब ने ये दिया था। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट किया गया था? इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए है वर्ष 2014, बी है वर्ष 2015, सी हमारा वर्ष 2013 एंड ऑप्शन नंबर डी वर्ष हमारा 2012। देखो जो ऑपरेशन इंद्रधनुष था ये हमारी भारत सरकार ने टीकाकरण के लिए लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? इस क्वेश्चन का आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन का अगर गलत क्वेश्चन का आंसर देता है तो कोई बात नहीं, हम सही आंसर ज़रूर आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्न में पूर्वामुखीकरण का परिवार का उदाहरण है। ऑप्शन ए है जिसमें जन्म हुआ हो, बी है जिसमें गोद लिया गया हो, सी है जिस परिवार में शामिल होना चाहता है, डी है जिसमें विवाह हुआ हो। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिसमें जन्म हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अभिकथन ए और जनजातीय समाज में जीवन सरल एकीकृत होता है। यहाँ पर देखो अभिकथन दिया है और एक तर्क दिया है। क्या दिया है? एक तर्क दिया है, एक अभिकथन दिया है। अभिकथन क्या है? जनजातीय समाज में जीवन सरल और एकीकृत होता है। बी है आर है हमारा जनजातीय समाज में अनुशासन को कतिपय लोक मान्यताओं और परंपराओं से बनाए रखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में
कुछ जनजातियों में किसी लड़के से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति को सिद्ध करने की प्रथा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है परिवीक्षा विवाह, बी है घुसपैठ विवाह, सी है परीक्षण विवाह एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा शक्ति विवाह। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शक्ति परीक्षण। क्या हो जाएगा? शक्ति परीक्षण। देखो जब श्री रामचंद्र जी सीता जी के स्वयंवर में गए थे तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, अपनी शक्ति का परीक्षण करवाया था। तो यह है भारत में जनजातियाँ जो होती हैं तो लड़की की जब शादी करवाते हैं तो लड़कों को अपनी पावर का परीक्षण करना होता है, उसे हम परीक्षण विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा तृतीयक संबंधी है? ऑप्शन नंबर ए है मामा, बी है साले की पत्नी, सी है भाई का पुत्र एंड डी हमारा पिता। तो यहाँ पर तृतीयक संबंधी जो होता है ये हमारा होता है साले की पत्नी। माँ बाप यानी कि माता पिता और भाई बहन का प्रथम होता है, फिर उसके चाचा ये सब आ जाते हैं, उसके बाद जो तृतीयक में आते हैं यानी कि दूसरी पीढ़ी से, ठीक है, वो हमारे साले की पत्नी ही। ऑप्शन के अनुसार से आपका क्वेश्चन सही होना है, क्योंकि ऑप्शन जिस हिसाब से ऑप्शन दिया होगा आपको उस हिसाब से आंसर का करेक्ट चूज करना है। थोड़ा आवाज़ में इशू इसलिए हो सकती है क्योंकि हमको कोल्ड हो गया है, तो आवाज़ में थोड़ा इशू हो सकती है। इसका आप इशू को न मानते हुए आप क्वेश्चन को अच्छे से करिए, ठीक है। किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? ऑप्शन ए है जी एस घुर्रे, बी है M.N. श्रीनिवास, सी हमारा इरावती कर्वे एंड डी हमारा K.M. कपाड़िया। तो ये किसने बताया था? ये हमारा बताया था K.M. कपाड़िया साहब ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की थी? जो हमारी आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा दी थी और किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए है जिमरमैन, बी है चार्ल्स कूले, सी है P.H. प्रभु एंड डी हमारा रॉबर्ट बिरस्टीड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा होगा जिमरमैन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा हमको शॉर्ट कर रहे हैं इस तरह, ये आपको ऐसा एग्जाम में देखने को मिलेगा कि आप एक सूची दी हो गई और आपको वर्ष से मिलाना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए एक जो समान परिवार इसमें दिया है एक समान परिसारमिक, तो इसमें इसका जो ऑप्शन होगा उससे हम मिलाएंगे 2 से, यानी 1976 में आया था। और ऑप्शन नंबर घरेलू हिंसा अधिनियम ये हमारा 2005 में आया था, तो इसका 2 का 4 से हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो आया था ये हमारा आया था 1990 में, तो इससे मैच करवा दीजिए। लास्ट वाला बचा तो आप इससे मिलवा दीजिए। तो इसमें एक का दूसरे से ये वाला हो गया, ठीक है। फिर है बी का 4th ये हो गया, सी का 1st ये हो गया और डी का हमारा 3rd से। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि वोट देने की जो उम्र है न्यूनतम वो क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी हमारा 19 वर्ष, सी हमारा है 20 वर्ष एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 21 वर्ष। तो ये हमारी 18 वर्ष हो गई है। 61वां संविधान संशोधन यानी कि 61 अमेंडमेंट एक्ट जो था, संशोधन था, इसमें ये कहा गया था कि जो वोट डालने की उम्र है वो 21 से घटा कर 18 कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन के तहत। इसमें फिर अब मिलाने वाला आ गया है, इसमें देखो कैसे मिलाएंगे। M.K. गांधी महात्मा गांधी ने विकास का स्वदेशी मॉडल, ठीक है। नेहरू ने ये भी विकास का विस्तृत मॉडल दिया था। अमर्त्य सेन विकास का सामाजिक एवं क्षमता का मॉडल दिया था, ये भी हो जाएगा। विनोबा भावे ये विकास का सर्वोदय मॉडल दिया था, यानी कि 1 2 3 4 इसके होगा 1 2 3 4, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने धर्म को इस अर्थ में परिभाषित किया है? न केवल मनुष्यों और मनुष्यों के बीच बल्कि मनुष्यों और कुछ उच्च शक्तियों के बीच संबंध है। ऑप्शन ए है मैकावर एवं पेज, बी है ई बोरगार्ड्स, सी हमारा जॉर्ज गुरविच एंड डी हमारा कूले और बर्नार्ड। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैकावर एंड पेज। क्या हो जाएगा? मैकावर और पेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक माध्यम है? ऑप्शन नंबर ए सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण, बी हमारा कानून द्वारा नियंत्रण, सी हमारा सार्वजनिक राय द्वारा नियंत्रण एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा दंड विधानसभा नियंत्रण। तो यहाँ पर जो कहा गया सामाजिक में सीमा शुल्क नियंत्रण नहीं आता है, ये बॉर्डर जो होता है उससे हमारा रिलेटेड है, बाकी ये तीनों चीज़ होती हैं। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है। सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है लिंडिस, बी है कार्ल मैनहीम, सी हमारा पीटर बर्गर एंड डी हमारा थॉमस लकमैन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिंडिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महिला सशक्तिकरण उपागम से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है साम्य और गरीबी विरोधी उपागम, बी हमारा सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेप के अभिकल्पन के एवं
कार्यान्वयन में महिलाओं को सरोकार की प्राथमिकता देना। सी हमारा है नीचे से ऊपर की और उपागम की संरचना में लैंगिक संवेदनशीलता रूपांतरण का आह्वान करती है। डी हमारे ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नीचे से की ऊपर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में यह तर्क दिया गया कि निर्धनता श्रम के पर्याप्त कठोर विभाजन जिसमें धनी का पक्ष लिया जाता है तथा निर्धन को हंसिए पर धकेला की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विकास एक प्रत्यक्ष परिणाम है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर जिसका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व व्यवस्था सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन की निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आर्थिक निर्णायकवादी, बी है प्रौद्योगिक निर्णायकवादी, सी हमारा सांस्कृतिक निर्णायकवादी एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिक निर्णायकवादी। ठीक है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? ऑप्शन ए है चेतन और अचेतन, बी हमारा सहयोग और संघर्ष, सी हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डी हमारा सकारात्मक और नकारात्मक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, सहयोग और संघर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वह आगे बढ़ने के लिए पात्र नहीं है? ऑप्शन ए है अगस्त काम्ट है, ये कास्ट नहीं काम्ट है, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी इरमाइल दुखीम एंड डी हमारा मैक्स वेबर। तो ये दिया था हमारा हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यह सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुधरती एवं एकजुटता अधिक होगी। यह किस कथन का है? यह कथन स्टेटमेंट किसने दिया था? अब फिर स्टेटमेंट वाली बात आई तो आप स्टेटमेंट वहीं फिर लिख लीजिए जहां पर सारे स्टेटमेंट आप एक साथ लिख रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, बी हमारा एंथोनी गिड्डेंस, सी हमारा एमएन श्रीनिवास एंड डी हमारा इरमाइल दुखीम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इरमाइल दुखीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकावर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? ए हमारा प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, बी हमारा अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, सी हमारा सैनिक सामाजिक प्रवरण एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सैनिक वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक पदार्थ जिसमें जीवाणु के साथ संयोजन करने और उन्हें फैगोसाइटोसिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है भक्षक कोशिकीय, बी हमारा एप्सोनिन, सी हमारा प्रेसिपिटिन, डी हमारा ग्लूटिनिन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एप्सोनिन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए संक्रमण, बी हमारा उद्भवन शक्ति, सी हमारा है निसंक्रमण एंड डी हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो रोगों से लड़ने में जो क्षमता हमारे शरीर को होती है उसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? परिवार शब्द इनमें से किस लैटिन शब्द से बना है? ऑप्शन नंबर ए फेमस, बी हमारा फैमुसली, बी सी हमारा फैमुलस एंड डी हमारा फैमुसली। मतलब स्पेलिंग का मिस्टेक है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फैमुलस, LAFAMULUS। आप इसको राइट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा सही है। मैंने जब फैमिली बताया था वहाँ पर इस भाषा का जिक्र किया था, इस वर्ड का जिक्र किया था। ठीक है, बाल विवाह समाप्त करने का उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर शिक्षा का प्रचार व प्रसार, बी हमारा दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, सी हमारा निर्णय लेने में सक्षम हो, डी हमारा उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सही। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं विवाह बाल विवाह को समाप्त करने के सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जहाँ पति पत्नी एवं बच्चे ही एकमात्र साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते और तथा खाते हैं उसे क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त परिवार, बी है सामुदायिक परिवार, सी हमारा व्यक्तिगत परिवार एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा समाज। मैंने जब परिवार वाला चैप्टर करवाया था परिवार वाला तो वहाँ बताया था एकल परिवार क्या होता है, ठीक है, बहुल परिवार क्या होता है, मतलब परिवार के बारे में सब कुछ बताया था। तो बताया था कि एकल परिवार में क्या होता है, व्यक्तिगत परिवार में क्या होता है, संयुक्त परिवार में क्या होता है, उस सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो जब हम हमारे मम्मी हमारे पापा ठीक है और मेरे भाई बहन, तो ये हमारा एकल परिवार होता है या व्यक्तिगत परिवार होता है, उसे हम ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर है डी जी के अग्रवाल, बी हमारा डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर, सी हमारा डॉक्टर एम के जायसवाल, डी हमारा जॉन डी बघेल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डॉक्टर जी के अग्रवाल। ठीक है, इन्होंने ये कथन दिया था। निम्न में से क्या निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है सिलाई, बी हमारा कढ़ाई, सी हमारा पारिवारिक व्यवस्था एंड डी हमारा स्वच्छता एवं स्वच्छता। तो यहाँ पर जो है वो हमारी पारिवारिक व्यवस्था देखने को मिलती है, शामिल नहीं होती, बाकी सिलाई कढ़ाई और स्वच्छता ये शामिल होती है।
नेक्स्ट है परिवार किस प्रकार की संस्था है। ऑप्शन ए सामाजिक संस्था, बी हमारी सांस्कृतिक संस्था, सी हमारा शैक्षणिक संस्था, एन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था है। कहीं पर आपको ये मिल सकता है परिवार क्या है, परिवार एक संस्था है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सामाजिक संस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समग्रवादी संयोजन नियोजन में निम्नलिखित में से क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपको सही छांटना, नीचे कूट दिया है, आपको मैच कराना है इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, आपको मैच करवाना है। यहाँ पर कैसे मैच होगा तो देखिए, तानाशाह सामाजिक नियोजन, उग्रवादी सामाजिक नियोजन में क्या सम्मिलित है। तानाशाही सामाजिक नियोजन सम्मिलित है। ठीक है, साम्यवादी सामाजिक ये भी सम्मिलित है। पूंजीवादी ये नहीं होगा। समाजवादी सामाजिक नियोजन समग्र वाली इसमें भी नहीं होगा। प्रजातांत्रिक और सामाजिक नियंत्रण ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 1 और 2 किसमें है, 1 और 2 हमारा राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ये दोनों सही है, बाकी ये सब गलत हैं। नेक्स्ट है भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर है 1975, बी हमारा 1976, सी हमारा 1978 एंड डी हमारा 1980। तो ये बनाई गई थी 1976 ईस्वी में। आप इसको फिर वहीं पर नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। भारत में अनुसूचित जाति या उदाहरण दिलाते हैं। ऑप्शन ए औपचारिक समूह, बी है संदर्भ समूह, सी हमारा सामाजिक समूह एंड डी हमारा गौड़ समूह। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सामाजिक समूह। नेक्स्ट है भारत में मद्यपान की समस्या से निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। ऑप्शन ए है धनी वर्ग, बी है पर्यटक वर्ग, सी है मेहनतकश वर्ग एंड डी हमारा विद्यार्थी वर्ग। मैंने बताया था जो काम करने वाले होते हैं वो दिन भर काम करेंगे, शाम को पैसा मिलेगा, फिर जाकर दारू के ठेके पर एक पैग मारेंगे और फिर क्या अपनी लाइफ जिंगा लाला करते हैं। तो ये क्या है, इनके लिए समस्या है कि इसमें भारत की समस्या देखने को मिलती है। जो मेहनतकश लोग होते हैं वो मदिरापान का सेवन कुछ ज़्यादा करते हैं। मादक द्रव्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वैध मादक द्रव्य का दुरुपयोग, बी हमारा अवैध मादक द्रव्य का उपयोग एंड सी हमारा है ए और बी दोनों एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पर हमारे ये दोनों होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये दोनों चीज़ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन, बी है बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन, सी हमारी बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों का अध्ययन, डी हमारा हैजा रोग के निदान एवं लक्षण का अध्ययन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ी आबादी में रोगों की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। यह हमारा एपिडेमियोलॉजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आमतौर पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आनुवांशिक प्रकृति, बी हमारा एक गैर आनुवांशिक स्थिति, सी हमारा है जीवन शैली बीमारी एंड डी हमारा प्रकाश में अनावरण के कारण। देखो जो वर्णांधा होती है कलर ब्लाइंडनेस ये आनुवांशिक बीमारी होती है। तो ये हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, एक आनुवांशिक प्रकृति की क्या है बीमारी है। नेक्स्ट है एंजियोप्लास्टी किस रोग का उपचार है, यानी एंजियोप्लास्टी जो होता है हमारा किस रोग के लिए किया जाता है। ए हमारा कैंसर, बी हमारा हृदय रोग, सी हमारा कुष्ठ रोग एंड डी हमारा मधुमेह। जो एंजियोप्लास्टी होती है वो हृदय रोग के लिए की जाती है एंजियोप्लास्टी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि महत्वपूर्ण। देखो डी तो होगा नहीं, ई भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो विटामिन B12 हो जाएगा। इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट हमारा B12 जो भी विटामिन होती है जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, तो उसमें हमको विटामिन B12 के बारे में मिलता है और वो भी रक्त के थक्का बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। गर्भाशय की नलिकाओं व अंडाशयों का विकार है। ऑप्शन नंबर ए है तीव्र डिम्ब वाहिनी शोथ, बी हमारा अस्थानिक गर्भावस्था, सी हमारा अर्बुद एंड डी हमारा उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा अस्थानिक गर्भावस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा आप समझ में आएगा। मूल्यांकन के दौरान नर्स निम्नलिखित को दर्ज करती है। गर्भाशय पेट को लगभग भर देता है। ये मतलब जब मर्द ये चीज़ दिया हुआ है और इसको आपको ये बताना है कि कितने गर्भावस्था कितने सप्ताह बाद जो नर्स होती हैं ये पॉइंट चेक करती हैं। गर्भाशय पेट को लगभग भर देता है। दूसरा है फंडस जिफाइड उपस्थिति की नोक पर है। डायफ्राम को ऊपर की ओर दबाया जाता है। ये खोज गर्भावधि को इंगित करती है। मतलब जो एनम होती है ये 4 फंक्शन करती है। कब करती है, जब गर्भावस्था के 30 सप्ताह बाद, बी हमारा गर्भावस्था के 34 सप्ताह बाद, सी हमारा गर्भावस्था के 36 सप्ताह बाद एंड डी हमारा गर्भावस्था के 38 सप्ताह बाद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा
34 सप्ताह बाद, यानी 34 सप्ताह के बाद जो हमारे एनम होती है ये 4 फंक्शन करती हैं। नेक्स्ट हमारा है मौखिक गर्भ निरोधक जन्म नियंत्रण पर कर पाते हैं क्योंकि वो ऑप्शन नंबर ए अंडाणु को मारते हैं, बी हमारा डिम्बोत्सर्ग को रोककर, सी हमारा स्पर्म को मारकर, डी हमारा स्पर्म और ओवा में अवरोध उत्पन्न कर। तो इसका होगा डिम्बोत्सर्ग को रोककर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डिम्बोत्सर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? ए हमारा वायु, बी हमारा शारीरिक आवश्यकता, सी हमारा व्यवसाय एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर अभिकथन दिया है और नीचे कारण दिया है, आपको सही से छांटना है। ठीक है, अभिकथन के बालकों में निजी भाषा प्रारंभिक संक्रांति का परिवर्तन का प्रतीक है जिसमें वे सामाजिक तौर पर बातचीत करने के उत्सुक होते हैं। अब कारण क्या है? जब छोटे बच्चों को स्वयं से बात करते हैं वे भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार को नियंत्रित करने एवं स्वयं का मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। अब कूट क्या दिया है इसमें? इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही विवरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार करने का निश्चित स्थायी और विशेष तरीका कहलाता है। ए हमारा व्यवहार, बी हमारा शील गुण, सी हमारा आदत एंड डी हमारा चरित्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा शील गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खसरा, गलसुआ और रुबैला के लिए MMR का टीका किस आयु में लगता है? ऑप्शन नंबर ए है 3.5 माह, बी हमारा 9 से 12 माह, सी हमारा 15 से 18 माह एंड डी हमारा 16 से 24 माह। तो ये जो टीका लगता है वो हमारा 15 से 18 माह के बीच में लगाया जाता है। MMR का टीका लगाया जाता है। BCG का टीका लगाने की आयु क्या है? ए हमारा जन्म के तुरंत बाद, बी हमारा 3 महीने के बाद, सी हमारा है 5 महीने के बाद एंड डी हमारा 6 महीने के बाद। देखो जो BCG का टीका होता है बैसिलस कॉलमेट-गुरिन, ये हमारा जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, यानी कि बच्चा जैसे बर्थ करता है उसके बाद ये टीका तुरंत उसको लगता है। माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन क्या है? ऑप्शन ए है सहयोग, बी है लगाव, सी है क्रोध, डी हमारा संवेग। तो यहाँ पर लगाव होता है, मम्मी को बहुत बच्चे के साथ लगाव होता है। नेक्स्ट है एक शिशु को स्तन निमोचन भोज पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु क्या है? ये क्वेश्चन कितनी बार हर सेट में क्वेश्चन फंस रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये आप आंख बंद करके 6 महीना मार दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में क्या है? भाई दूध में क्या है, बताओ हमको दूध में क्या है? दूध में क्या है? लौह। इसमें क्या है? दूध में कैल्शियम नहीं मिलता, गलत मिलता है। लौह नहीं मिलता, देखो इसमें कह रहा है दूध में क्या, दूध में यहाँ पे क्या, दूध में कैल्शियम नहीं मिलता, गलत मिलता है। विटामिन बी नहीं मिलता, गलत मिलता है। डी प्रोटीन नहीं मिलता, मिलता है। लोहा नहीं मिलता, ये सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि दूध में लोहा नहीं मिलता, बाकी कैल्शियम मिलता है, विटामिन बी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है, वसा भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और जल तो होता ही है। तो इतनी चीज़ दूध में मिलती हैं, लेकिन लोहा नहीं मिलता, आयरन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा केवल स्तनपान को वाले शिशु प्रसव अवधि के बाद ही सामान्य विटामिन डी की स्थिति को बनाए रख सकते हैं? ऑप्शन नंबर है विटामिन डी इंजेक्शन, बी हमारा माता विटामिन डी की स्थिति, सी हमारा पूरक भोजन एंड डी हमारा विटामिन डी के लिए दवा। तो माता की जो विटामिन डी की स्थिति होती है वही बच्चे की स्थिति को बनाए रखती है। तो यहाँ पर राइट आंसर भी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन संक्रमण में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं को खा लेना। ए है हमारा असत्य, बी है सत्य, सी हमारा संबंधित नहीं, डी हमारा विवाहित। भाई खा लेना यह असत्य होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्या है साल्मोनेला भोजन विषाक्तता का एक जीवाणु भोजन विषाक्तता है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सत्य, बी है असत्य, सी हमारा संबंधित नहीं है, डी हमारा विवादित। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सत्य। रुको मैं ऊपर वाला जो क्वेश्चन का आंसर है मैं फिर से बता रहा हूँ। भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं को खा लेना, यह हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। 46 का 56 का जो हमारा पार्ट है ये बी हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणु भोजन विषाक्तता है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है मैरास्मस बीमारी पाई जाती है? ए हमारा 6 माह
से कम आयु के बच्चों में, बी हमारा 1 वर्ष से कम के बच्चों में, सी हमारा है 2 वर्ष के कम बच्चों में, एंड डी हमारा 5 वर्ष के कम बच्चों में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 वर्ष से की कम जो बच्चे होते हैं उसमें मरस्मस देखने को मिलता है। जो मरस्मस होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है, और जो क्वाड्रियोर्कर हो जाता है ये हमारा प्रोटीन की कमी से देखने को मिलता है। 59 है गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है डॉट डॉट की अत्यधिक निम्न स्थिति से। ऑप्शन नंबर ए है लंबाई, बी हमारा है भार, सी हमारा भार के सापेक्ष लंबाई, एंड डी हमारा लंबाई के सापेक्ष भार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा लंबाई के सापेक्ष भार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से बच्चों में PEM का कारण है। ऑप्शन ए है मात्र कुपोषण, बी हमारा गरीबी, सी हमारा तनाव, डी हमारा गलत स्तन त्याज्यता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा गरीबी। क्या हो जाएगा? गरीबी। नेक्स्ट है पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है कहाँ पर होता है। ए हमारा मुंह, बी हमारा आमाशय में, सी हमारा छोटी आंत में, एंड डी हमारा बड़ी आंत में। तो जो भोजन का अधिकांश अवशोषण होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में होता है। शरीर में पानी की कमी का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, बी हमारा है डर, सी हमारा है एल्कलिनिटी, डी हमारा आहार एक गड़बड़ी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, ये हमारा पानी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। ऑप्शन ए है संतृप्त वसी अम्ल की, बी है रेशे की, सी है असंतृप्त वसी अम्ल की, एंड डी हमारा विटामिन सी की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा संतृप्त वसी अम्ल की। ये हमारी शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी देखने को मिलती है संतृप्त वसी अम्ल में। तो राइट आंसर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन से का परिणाम क्या होगा। ए है हमारा रिकेटस, बी है मोटापा, एंड सी हमारा अनीमिया, एंड डी हमारा कुष्ठ रोग। तो देखो आप अत्यधिक मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आप मोटे हो जाएंगे। ठीक है, आप आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साल्क पोलियो टीका को देने का मार्ग है। जो साल्क पोलियो का टीका है वो कैसे दिया जाता है। ए है मौखिक, बी है अंतापेशीय, सी हमारा अंतासिराब, एंड डी हमारा ये सभी। तो साल्क जो पोलियो का टीका होता है वो अंतापेशीय में दिया जाता है। ये हमारा बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा वनस्पति प्रोटीनेज है। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, बी है ट्रिप्सिन, सी है यूरिएस, एंड डी हमारा पेपेन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेपेन। तो यहाँ पर वनस्पति प्रोटीनेज होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी का नतीजा क्या है। ऑप्शन नंबर है क्वाड्रियोर्कर, बी है ऑस्टियोमलेशिया, सी है हमारा पेजेट की बीमारी, एंड डी हमारा कैर्टोमलेशिया। तो यहाँ पर जो विटामिन ए की कमी का नतीजा है वो हमारा कैर्टोमलेशिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर है तांबा, बी है जल, सी हमारा रक्त, एंड डी हमारा लार। तो जो सूक्ष्म तत्व हमने बताया था वो कॉपर बताया था, तांबा, तो सी यू यानी तांबा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मादा प्रजनन प्रणाली के किस भागों में हजारों अंडे होते हैं। ए है गर्भाशय, बी है योनि, सी है अंडकोश, एंड डी हमारा फेलोटियन ट्यूब। तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा और राइट आंसर हमारा होता है अंडकोश। ठीक है, अंडकोश में हजारों अंडे देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्यतः अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है। ए है गर्भाशय, बी हमारा अंडवाहिनी, एंड सी हमारा अंडाशय, एंड डी हमारा है रोमिका। तो अंडवाहिनी में समानता निषेचन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। गर्भवती महिला को सूचित किया गया है कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भावस्था के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है। इस अवस्थित को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है RH असंगत, बी हमारा है इनविट्रो निषेचन, सी हमारा सोरोगेसी, एंड डी हमारा अस्थानिक गर्भावस्था। तो यह होगा अस्थानिक, मतलब अपने स्थान से हटकर, क्या वो इसमें बोला भी गया है दूसरी जगह पर, यानी कि अपने स्थान से हटकर दूसरी जगह पर अस्थानिक गर्भावस्था है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनुष्य में गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल तकरीबन कितने दिन का होता है। आंख मान करके आप 280 दिन मार दीजिएगा। भाई 9 मंथ होते हैं, अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो 270 दिन हुआ, लेकिन कोई महीना 31 का भी तो होता है, इसलिए 280 दिन माना जाता है। अगर मंथ में दिया है तो आप 9 मंथ लगाएंगे, अगर दिन में दिया है तो आप 280 लगाएंगे। ये मत करिएगा कि अगर वहाँ पे 270 है तो आप गलत हो जाएगा। कोई मंथ 31 का भी तो होता है, इसलिए आप 280 करेक्ट लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पूर्व बाल्यावस्था का समय क्या होता है? जो हमारा पूर्व बाल्यावस्था होता है वो क्या होता है? मैंने बालक के बाल विकास के जब 4 चरण बताए थे, वहाँ पर बताया था कि बाल्यावस्था क्या होती है, शिशु अवस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है, फिर हमारा वृद्धावस्था या बुढ़ापा क्या होता है, उस चीज़ों के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो बताया गया था पूर्व बाल्यावस्था का जो समय होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है 2 से 4 वर्ष, बी हमारा 2 से 5 वर्ष, सी हमारा 2 से 6 वर्ष एंड डी हमारा 2 से 8 वर्ष। तो जो पूर्व बाल्यावस्था का जो समय होता है वो हमारा होता है 2 से 6 वर्ष, यानी राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 महीने में से 2 वर्ष के बीच के बच्चों की अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 20, बी हमारा 32, सी हमारा 10 एंड डी हमारा 28। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि IQ ... से कम होती है। ऑप्शन नंबर 120, बी हमारा है 100, सी हमारा 80 एंड डी हमारा 70। यानी 70 का कोई बच्चा IQ है तो उसका वो मंद बुद्धि का बालक होगा। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है आहार की पोषणात्मकता पर्याप्तता के लिए, बी हमारा बजट नियोजन के लिए, सी हमारा समय के उपयोग के लिए एंड डी हमारा ऊर्जा बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आहार की पोषणात्मकता पर्याप्तता के लिए। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? ई हमारा स्टॉक रजिस्टर, बी हमारा कैश बैग, सी हमारा है नोटबुक, डी हमारा डायरी। तो इसमें स्टॉक रजिस्टर के बारे में सब रखा होता है कि कहाँ पर हमको कितना स्टोर है, ये सब चीज़ें स्टॉक स्टोर के बारे में दी होती हैं। स्टॉक रजिस्टर उसमें लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? ऑप्शन ए है रासायनिक विधि, बी है भौतिक विधि, सी है विकिरण विधि एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकिरण जो विधि होती है दिस इज़ द बेस्ट मेथड खाद्य पदार्थों का संरक्षण करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि क्या है? ऑप्शन ए रेफ्रिजरेशन, बी हमारा डिहाइड्रेशन द्वारा, सी हमारा नमक व चीनी द्वारा या इनमें से सभी। तो जो घर में होता है इनमें से सभी, रेफ्रिजरेशन भी रखते हैं, डिहाइड्रेशन भी करते हैं और नमक चीनी द्वारा भी करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सभी लोग देखते हैं घर में सबके फ्रिज होती है, ठीक है, लेकिन ये भी 3 आप 2 पॉइंट और उसमें ऐड कर लीजिए कि अगर जिसके घर में फ्रिज नहीं है तो वो लोग ये डिहाइड्रेशन या नमक या चीनी द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है। ऑप्शन ए है चिकोरी, बी है चाक खड़िया या पाउडर, सी हमारा इमली पाउडर या डॉक्टर ईंट का पाउडर। तो उसमें ईंट का पाउडर मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें हमको कुछ डाउट लग रहा था कि ईंट मिलाएंगे तो भाई वो जो कुछ बालू मिली होती है तो दांतों में लगती है तो अजीब से लगता है, ठीक है, खसराता है। तो क्या होगा ये हमको समझ नहीं आता है ईंट में ईंट का पाउडर कैसे मिला देंगे। भाई ईंट का बिक्स तो होगा नहीं, हमको लगता है कि उसका खाली नाम होगा ईंट का पाउडर, लेकिन होता कुछ और होगा, ठीक है, वो होता कुछ और होगा, लेकिन खाली उसका नाम क्या है? ईंट का पाउडर है। जैसे हमारे गांव में क्या है, एक लोग का नाम बहुत अच्छा है। अब बात लंबी हो जाएगी, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसके बाद हम कभी बताएंगे, फ्रीज होंगे। लेकिन इसमें मिर्ची पाउडर में क्या मिला जाना तत्व है? तो वहाँ पर ईंट का पाउडर नाम है, ईंट का पाउडर, लेकिन ईंटा मतलब घर में जो ईंटा लगा होता है वो ईंट के नहीं डाला गया होता, नहीं तो खसराएगा और जब खाएंगे तो दिक्कत करेगा। खाली उसका नाम होगा ईंट का पाउडर और दूसरी कोई चीज़ होती होगी जो मार्केट में लोग मिलाते हैं, बनिया लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रक कौन सा है? ए है एर्जमोन ऑयल, बी है मसले हुए आलू, सी हमारा कैस्टर ऑयल एंड डी हमारा मेटिनियल ऑयल। तो यहाँ पर मसले हुए आलू होते हैं, ये अपमिश्रक के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम में ऑप्शन ए है तथ्यों के संग्रह की, बी अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, सी है परीक्षा की तैयारी करनी और डी हमारा है याद करना, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया होती है, ये अधिगम की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए है उद्दीपन अपक्रिया, बी है गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण, सी हमारा उद्दीपन समाजीकरण एंड डी हमारा पुनरावलोकन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है
कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर आरंभ होता है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी हमारा 6 वर्ष एंड डी हमारा 9 वर्ष एंड डी हमारा 12 वर्ष। देखो कल्पनात्मक यानी कि सोचने समझने की क्षमता होती है वो हमारे 6 वर्ष में स्टार्ट हो जाती है, ये हमारा 6 वर्ष होगा। किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? जो बालक होता है मनुष्य का पिता होता है, ये किसने कथन दिया था? स्टेटमेंट यहाँ दिया था। आप फिर वही स्टेटमेंट जहाँ पर सारे स्टेटमेंट लिखते हैं वहीं पर स्टेटमेंट इसको भी वहीं पर लिख लीजिए। ऑप्शन ए है आलफोर्ड, बी हमारा आगमन एंड निमकाफ, डी हमारा है इनमें से कोई नहीं, एन सी हमारा है वुड्सवर्थ। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वुड्सवर्थ ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिशु अवस्था में अधिकांश भार डाट में वृद्धि बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए है हड्डी, बी है मांसपेशी, सी है वसा एंड डी हमारा त्वचा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो वसा में अधिक मात्रा में वृद्धि होती है जिससे उसके शरीर में भार में वृद्धि हो जाती है। बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला सा है, यह विचार किसने दिया था? जो बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला सा है, यह विचार किसने दिया था? यह अपना कौन से थिंकर थे जो इसने अपना थिंक दिया था? ऑप्शन नंबर है जॉन लॉक, बी हमारा फ्राबेल, सी है प्लेटो एंड सी हमारा चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पर दिया था जॉन लॉक साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये विचार रखा था। नेक्स्ट क्या है? समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किसमें समझाया गया था? ऑप्शन ए है पियाजे का सिद्धांत, बी है फ्रायड का सिद्धांत, सी है एरिक्सन का सिद्धांत एंड डी हमारा वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो ये दिया था वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ये दिया था इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा है मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर स्किनर द्वारा, बी है पियाजे द्वारा, सी है पावलाव द्वारा एंड डी हमारा मैस्लो द्वारा। तो ये दिया गया था मैस्लो द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला था वो कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर है बर्लिन, बी है बोस्टन, सी हमारा फ्रैंकफर्ट एंड डी हमारा है लिपजिंग। तो ये स्थापित की गई थी लिपजिंग में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लिपजिंग। क्या हो जाएगा? लिपजिंग। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का वह सिद्धांत जिसके अनुसार सभी बड़े सामाजिक ढंग से या तो अपने आप में समय रहते हैं और सुधार कर लेते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर है संरचनात्मक पर्याकात्मक सिद्धांत, बी हमारा चक्रीय सिद्धांत, सी हमारा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एंड डी हमारा उद्विकासीय सिद्धांत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक पर्याकात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतर पीढ़ी संघर्ष का सबसे अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर है शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मत संघर्ष, बी हमारा सास बहू का संघर्ष, सी हमारा परिपक्व एवं युवा अधिवक्ताओं में संघर्ष एंड सी हमारा पति पत्नी के बीच संघर्ष। तो ये अंतर पीढ़ी संघर्ष का उदाहरण नहीं है। ये पति पत्नी का जो उदाहरण है ये पति का अंतर पीढ़ी नहीं होता है, ये अपने पीढ़ी में ही लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन जितना भी है ये अंतर पीढ़ी में है। ठीक है, सास बहू का पीढ़ी अंतर हो गया, परिपक्व युवा इसमें भी क्या है, ये युवा है ये परिपक्व यानी कि बुढ़े और बुजुर्ग में हो गया, यानी ये शिक्षक बड़े हो गए विद्यार्थी छोटे में होगा। लेकिन पति पत्नी का है ये बराबर उम्र के होते हैं, इसलिए ये अंतर पीढ़ी का संघर्ष का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है किस समिति का संबंध गरीबी से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अलग समिति, बी है लकड़वाला समिति, सी है तेंदुलकर समिति एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो गरीबी से संबंध नहीं है ये तीनों जो थी समिति ये गरीबी से रिलेटेड थी, अलग और लकड़वाला ए तेंदुलकर, ये तीनों जो समिति थी एक गरीबी की रेखा की जो पहचान उसके करने के लिए आई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकुचन का पता लगाने वाले बाहरी मॉनिटर पर ध्यान दिया जाता है? जब एक नर्स प्रसव में मां की निगरानी करते हुए गर्भनाल संपीड़न का संदेह करती है तो क्या होता है? ए प्रारंभिक मंदन, बी है तृण, सी है हमारा परिवर्तनशील मंदन एंड डी हमारा परिवर्तनशीलता। तो यहाँ पर जो हो जाएगा परिवर्तनशील मंदन। अच्छा, कुछ लोग जो कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हम आपको बता दें वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर हम टेलीग्राम चैनल का लिंक की डाल देते हैं। उस चैनल पर लिंक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ सारी एक लाइन से मिल जाएंगी विथ मतलब थंबनेल के अनुसार कि हाँ ये कौन सा चीज़ का है, ये कौन सा मॉक है, मतलब सब चीज़ वहाँ पर आपको अवेलेबल है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस चीज़ का सलूशन ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये हमारा वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के 32 और 40 सप्ताह के बीच भ्रूण का अनुमानित वजन लगभग कितना होता है? ये है 10 ग्राम प्रतिदिन, बी हमारा 20 ग्राम प्रतिदिन, सी हमारा 25 ग्राम प्रतिदिन एंड डी हमारा 50 ग्राम प्रतिदिन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 25 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट है DUB का पूरा नाम क्या है? जो DUB होता है इसका पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट यूटरनाइन ब्लीडिंग, बी हमारा डायरेक्टर
यूटराइन ब्लड वेसल, सी हमारा है डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग, हमारा डी है डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लड वेसल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी हमारा डाइसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। DOB का फुल फॉर्म होता है। बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे डाट डाट से खा सकें। ऑप्शन नंबर ए साधारण रूप, बी है सरलता, सी है कठिनाई, डी हमारा महत्वाकांक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरलता, बी इज द राइट आंसर। किस देश की बढ़ती जनसंख्या को किस प्रकार से कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए है समाज में जन जागरूकता फैलाकर, बी है जनसंख्या के प्रति सरकार की योजनाओं को बताकर, सी हमारा आर्थिक सुधारों के द्वारा, एंड डी है उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, समाज में जागरूकता, जनसंख्या, ये सब चीज़ होती हैं। हमने जब जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या को रोकने के कारण से बताया था, उसमें ये सब चीज़ें बताई थी लेक्चर जो हम थ्योरी करवा रहे थे। राष्ट्रीय जनसंख्या का आयोग कब गठन हुआ? ऑप्शन है ए वर्ष 2005, बी है हमारा मई 2000, सी हमारा है जून 2000, जून है जनू नहीं है, जून है, डी हमारा सॉरी हमको कोल्ड हो गया है इसलिए आवाज़ का थोड़ा इंटरफेरेंस हो रहा होगा और इसीलिए हमको छींक वगैरह आ रही है। तो आप उसको किनारे रखिए, आप पढ़ाई करिए। छींक मेरे उस पर ध्यान न दीजिए, मेरी आवाज़ पे ध्यान न दीजिए, केवल पढ़ाई करिए। इसमें जो पहला ऑप्शन है मई 2005, बी है मई 2000, सी है जानू नहीं है जून है 2000, डी हमारा जुलाई 2000 पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मई 2000 में गठन किया गया था। नेक्स्ट है प्रभावी संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर है विचारों का आदान प्रदान, बी हमारा है संदेश देना, सी है संदेश प्राप्त करना, डी है इनमें से क्यों नहीं। जो हमारा प्रभावी यानी अच्छा कम्युनिकेशन होता है वो क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी 100 प्रश्नों की सीरीज़ थी। हम साथ ही चैप्टर MCQ टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, साथ चैप्टर वाइज, और हम थ्योरी तो कंप्लीट ही कर रहे हैं। लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया, बाकी जो 30% सिलेबस बचा है आके इस महीने में खत्म हो जाएगा। दीपावली तक एक दिन छुट्टी होगी, मतलब सब हम वीडियो डेली अपलोड करेंगे, ऐसा नहीं है, वीडियो अपलोड करेंगे, चाहे दीपावली हो चाहे जो भी हो, छुट्टी जो हो हम करेंगे। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर किसी को नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो हम टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो आप PDF प्रिंट आउट निकलवा कर अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।